कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना क्यों है, उसके बनाने के पीछे क्या एम थे और उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है जो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वर्क करती है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे सिविल केसेस रहते हैं जो कोर्ट के अंदर काफ़ी समय से पेंडिंग रहते हैं और यदि वहीं पे यदि हम कंज्यूमर के इन केसेस को भेजें तो ये सोल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने एक अलग से एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसका पर्पज़ यही था कि कंज्यूमर और सेलर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको हम सेपरेटली सोल्व करें, और वो हम इसकी हेल्प से करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और वहाँ पे हमने देखा भी था कि वहाँ पे फोरम या फिर जो स्ट्रक्चर होती थी, जैसे आपका सेंट्रल लेवल होता था, फिर आपका स्टेट लेवल होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता था। अब उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं राइट ऑफ कंज्यूमर, जो अपना सेकंड टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि राइट ऑफ कंज्यूमर्स आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर ऑफ राइट्स मिलेगा, पर जो आपके मेन राइट्स हैं कंज्यूमर के उस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है, देखो, राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन। राइट ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन वाला ये हुआ कि जब कंज्यूमर कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसको वो जो गुड्स और सर्विसेज वो यूज़ में लेगा तो वो उसके लिए सिक्योर लाइफ है या फिर नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लें, आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कंपनी रहती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि जैसे डिफेक्ट्स इन प्रेशर कुकर्स, गैस सिलेंडर एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोज लॉसेस टू द लाइफ। तो इस सिचुएशन में यदि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है, तो राइट टू सेफ्टी या राइट टू प्रोटेक्शन कंज्यूमर को पता होना चाहिए। सेकंड आता है अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे मोस्ट पॉपुलर राइट है, इसको हम आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई का मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी गुड्स और सर्विसेज के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी या प्योरिटी या प्राइस है वो क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम परफ्यूम शॉप के अंदर परफ्यूम परचेज करते हैं, कुछ परफ्यूम ऐसे रहते हैं उनको यदि हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हजार्डस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस वो कर सकते हैं। और जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जैसे हम एफएमसीजी की बात करें, तो जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, सपोज मान लीजिए हमने मिल्क परचेज किया, तो मिल्क का जो इंग्रेडिएंट है वो कैसे बना है, वो सारी उसकी पैकिंग के ऊपर डिटेल होती है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कहलाता है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेकंड आता है राइट टू चॉइस, इसको हम बोलते हैं राइट टू सिलेक्शन। राइट टू सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि कस्टमर जब कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे खरीदे, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब है फेयर प्राइस पे खरीदे और वो वही चीज़ खरीदे जो उसको पसंद है। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम गूगल पे पहले उसका प्राइस सर्च करते हैं कि अलग अलग वेबसाइट पे उसका क्या प्राइस है, और जहाँ पे हमें फेयर प्राइस लगता है वहाँ से हम उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो ये अपना क्या है, ये राइट ऑफ चॉइस रहा, राइट टू सिलेक्शन रहा। अब हम बात करेंगे राइट टू बी हियर और राइट टू बी रिप्रेजेंट। राइट टू बी हियर, राइट टू बी रिप्रेजेंट दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कस्टमर को कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट से रिगार्डिंग, उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग उसकी सुनवाई, इसको हम बोलते हैं राइट टू बी हियर, उसको सुनवाई का अधिकार है। हियर का मीन्स है कि वो जो कंप्लेन है उस पर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और उस पर उसका सॉल्यूशन भी होगा इस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। अब जब हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम कितने टाइम के अंदर बता सकते हैं, वो हम प्रोसीजर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि राइट टू हियर का मतलब है कि उसको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी एसोसिएशन है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने परचेज की और उसका प्राइस इतना है, तो उसका कितना % आपको मिल सकता है यदि आप सही हैं, तो वो राइट टू बी हियर के अंदर आता है। फिर आता है अपना राइट टू सीक रिप्रेजल। जैसे कि हमने ऊपर कंप्लेन को डिस्कस किया था, यहाँ पे उसको थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया। जैसा ये फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो सिमिलर हमें लगते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है और उस अनफेयर
प्रैक्टिस के बारे में क्या आ सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, कंज्यूमर फोरम के अंदर रिपोर्ट कर सकता है। तो ये अलग अलग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम रहती है, फिर स्टेट के अंदर रहती है, फिर नेशनल फोरम रहती है। तो जहाँ जिसमें वो रिपोर्ट उसका एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, अमाउंट का लिमिट है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कहाँ पे कितने अमाउंट तक की लिमिट पर वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है, जैसे कि हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे ऐड आता रहता है जागो ग्राहक जागो, उसमें हमें यही बताया जाता है कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। सपोज मान लीजिए हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, आपने देखा होगा कि उसके अंदर ISI मार्क होता है। तो ISI मार्क होता क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो मार्क लगाता है कमोडिटी पर, उसको सर्टिफाइड करता है, वो ISI मार्क होता है। ऐसे जब हम गोल्ड परचेज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो कितने कैरेट का गोल्ड है, वो हॉलमार्क है या फिर नहीं है। तो ये हमें इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारा लॉस नहीं हो। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, कंज्यूमर्स के राइट कौन कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 राइट्स पढ़े हैं राइट ऑफ कंज्यूमर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।